भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में कुछ मुल्कों का असली रंग भी सामने आ गया है, जैसे तुर्की, मलेशिया और एक और मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क अजरबैजान, जो कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के साथ खुलकर खड़ा नजर आ रहा है। जी हां, अजरबैजान ईरान से लगा हुआ एक छोटा सा शिया बहुल मुल्क, लेकिन ईरान के बरखिलाफ वो इसराइल का पक्का दोस्त है। जी हां, वही अजरबैजान अब पाकिस्तान के साथ है। देखा जाए तो कश्मीर में मासूमों के कत्ल के बाद से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। केवल तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर बात की है। चीन साथ तो दे रहा है मगर हिमायत नहीं। वो पहलगाम हमले की मजम्मत कर रहा है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात यानी UAE जैसे अरब मुल्कों ने पाकिस्तान की हिमायत करने से परहेज कर लिया। वो भारत के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन अजरबैजान का पाकिस्तान के साथ खुलकर आना बता रहा है कि इसराइल और तुर्की के इस दोस्त का पाकिस्तान से कोई बड़ा फायदा जरूर जुड़ा है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद एक छोटा सा आजाद मुल्क बना अजरबैजान। राजधानी है बाकू। अजरबैजान के एक तरफ इस्लामिक रिपब्लिक ईरान तो दूसरी तरफ रूस है। इसकी सरहदें यूरोप को भी छू रही हैं, तो आर्मेनिया और तुर्की भी अजरबैजान से लगे हुए हैं। इसराइल अजरबैजान को फौज और खेती को मजबूत करने में मदद करता है, क्योंकि अजरबैजान को इन शोबों में कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए अजरबैजान अपना तेल इसराइल को बेचता है। अजरबैजान तुर्की के रास्ते इसराइल को उसकी खपत का 40% तेल भेजता है। खास बात यह है कि इसमें वो ऑयल भी है जो इसराइली टैंकों और फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है, और आरोप लगता है कि इन्हीं से इसराइल ने गजा पर जबरदस्त तबाही मचाई। अब तुर्की तो पाकिस्तान का दोस्त बन रहा है, क्योंकि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान को लगता है कि वो मुस्लिम दुनिया में खलीफा के किरदार में दिखें। ऐसे में तुर्की पर भी बहुत हद तक डिपेंड और गजा को तबाह और बर्बाद करने में मदद करने वाला अजरबैजान पाकिस्तान के साथ आ गया है भारत के खिलाफ। एक्सपर्ट अजरबैजान के पाकिस्तान के साथ आने की एक और वजह मानते हैं, और वो है कि अजरबैजान के कट्टर दुश्मन आर्मेनिया को भारत मदद करता है। जी हां, अजरबैजान के नारगोनो काराबाख को आर्मेनिया में शामिल करने के लिए जबरदस्त तहरीक जंग में बदल गई, और अजरबैजान और आर्मेनिया कई बार भिड़ चुके हैं। कहा जाता है कि भारत आर्मेनिया को हथियारों की मदद करता है। ईरान भी आर्मेनिया के साथ है, जबकि तुर्की और इसराइल अजरबैजान के। यही वजह है कि अजरबैजान तुर्की के दोस्त पाकिस्तान के साथ है। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि इसके पीछे इसराइल भी हो सकता है। हो सकता है कि इसराइल इस कोशिश में हो कि अजरबैजान को कंट्रोल करने के लिए भारत इसराइल की तरफ देखे, क्योंकि इसराइल का अजरबैजान पर पूरा कंट्रोल है। वो कयास लगाते हैं कि इसराइल अपनी बार्गेनिंग करने के लिए अजरबैजान से ये गेम प्लान करवा रहा है, क्योंकि जब भी दो मुल्कों के बीच तनाव होता है तो बड़ी ताकतें अपने अपने मफाद सेट करने की कोशिश में रहती हैं। यही वजह है कि एक शिया मुस्लिम देश अजरबैजान सुन्नी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, वो भी तुर्की और इसराइल के बैकअप की वजह से। ईरान से पास रहकर भी इसराइल से दोस्ती गांठ फिलिस्तीन के मसले पर खामोश रहकर अजरबैजान भी उन अरब या मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्कों में शामिल हो गया है जो गजा पर जुल्म पर थोड़ा बहुत अफसोस करते हैं और फिर इसे उसकी नियति मानकर अपने मफाद और स्वार्थीपन में मुब्तला हो जाते हैं। वैसे भी अजरबैजान को आर्मेनिया से मुकाबले के लिए हथियार और टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, और वो सिर्फ इसराइल और उसके दोस्तों से मिल पाती है। सदर इल्हाम अलीयेव की सरकार ये अच्छे से समझ चुकी है कि अगर लंबे वक्त तक अजरबैजान पर निरंकुश इक़्तिदार चलाना है तो फिर बहुत से मुद्दों को ताक पर रखना पड़ेगा। अब देखना होगा कि इसके नतीजे में भारत अजरबैजान के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे निपटता है।